बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल कई हजरात ने बार बार पूछा और कई हजरात ने उसे अपने वीडियो पर भी चलाए। हाल में बहुत ज़्यादा एक मसला मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली एक वज़ीर जिसका नाम सुमित्री ईरानी है, वो हज से मुतालिक़ हिंदुस्तान के हाजियों का कोटा बढ़ाने और उससे गुफ्तगू से मुतालिक़ और दो तरफ़ा कुछ मामला हिंदुस्तान और सऊदी अरब से मुतालिक़ था। उसके लिए उसका सफ़र हुआ तो उस मुतालिक़ काफ़ी गुफ्तगू मीडिया पर चल रही है और कई हजरात ने इस पर सवाल भी उठाया। इतने लोग हज पे आते जाते हैं, उम्रे पे आते जाते हैं और यहूदी और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले और ईसाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग अपने सरकारी मामलात से मुताल्लिक़ सऊदी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे गुफ्तगू और बातचीत होती रहती है। लेकिन ये मसला अवाम में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि इसमें उसको मदीना मुनव्वरा जाने की क्या ज़रूरत थी, मस्जिद नबवी जाने की क्या ज़रूरत थी और मस्जिद क़ुबा जबल उहद जाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ के म्यूज़ियम देखने की क्या ज़रूरत थी। इन सब बातों की वजह से बाज़ हज़रात ये कहने लगे हैं कि इसमें असल में सऊदी उलमा मुनाफिक हैं और वो मुसलमान मोमिन नहीं हैं, इसीलिए हम लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हज उम्रे पे जाते हैं तो वहाँ हम अपनी अलग से जमात बना के नमाज पढ़ते हैं। उनको मुनाफिक कहा जाता है जो सऊदी अरब में रहने वाले उलमा हैं। और बहुत से हजरात उस पर दूसरे मनफी तबसरे भी कर रहे हैं, कोई उसके सिलसिले में नामुनासिब बातें भी लिख रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ पहलुओं से सुमित्री ईरानी का मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी जाने के सिलसिले में कुछ बातें आप हजरात के सामने वजाहत की जाएंगी। पहली बात तो ये है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा। मुशरिक नजिस होता है अकीदे के लिहाज से, तो आज के बाद से वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। तो मुशरिक नजिस होता है, आयत में जो फरमाया गया वो जिस्मानी लिहाज से नापाक होना नहीं है, अकीदे के लिहाज से नापाक होना है। वरना तो पानी नहाने से मुसलमान भी पाक होता है, गैर मुस्लिम भी पाक होता है। ऐसा नहीं है कि पानी मुसलमान को पाक करेगा और गैर मुस्लिम को पाक नहीं करेगा। नहाने से मुसलमान पाक हो जाएगा, नहाने से गैर मुस्लिम पाक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और मुसलमान जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, गैर मुस्लिम को भी जाने की इजाज़त रहती है। अकीदे के लिहाज से वो नापाक है, तो इसलिए कहा गया कि वो इन्नमल मुशरिकून नजसुन। और दूसरी बात यह है कि फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा, इस साल के बाद से वो मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। यानी हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जब ये आयत नाजिल हुई तो इस आयत के बाद आपने फरमाया फला यजमअन्न बाद आमिहिम हादा बाद हादल आमि मुशरिकुन, इस साल के बाद अब आइंदा साल कोई मुशरिक हज करने नहीं आएगा। चुनांचे बुखारी शरीफ में भी और हदीस में भी सहाबा ने इसका यही मतलब लिया कि मुशरिक और काफिर हज करने के लिए बैतुल्लाह नहीं आएगा, दूसरी ज़रूरियात के लिए, दूसरे मकासिद के लिए वो अगर मक्का मुकर्रमा आना चाहता है तो उसको आने की इजाज़त दी जाती है। और फला यक़रबू में हुक्म जो दिया गया है, करीब भी ना जाए, मतलब यह है कि हज करने ना जाए। करीब भी ना जाए का मतलब जैसे औरत जब हैज़ और निफास की हालत में होती है तो उसके करीब भी ना जाए, तो मतलब यह है कि औरत से डिस्टेंस मेंटेन करना ये मुराद नहीं है, औरत से सोहबत ना की जाए। ऐसे ही फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा में हज करने ना जाए, महज जाने से मना नहीं किया गया है। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मदीना मुनव्वरा में ईसाइयों को, यहूदियों को और मुशरिकों को मदीने की मस्जिद में क़ियाम फरमाया है, उनका क़ियाम रखवाया। जैसे देखिए, और कबीले बनु सकीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए, उनको अल्लाह के नबी ने मस्जिद में ठहराया। उस वक्त कबीले बनु सकीफ काफिर था, ईसाई भी नहीं था, यहूदी भी नहीं था, ये अहले किताब में से नहीं थे, काफिर था। आपने उन्हें ठहराया। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो तो नजीस होते हैं, तो आपने फरमाया मस्जिद की जमीन पर उन लोगों की नजासत का कोई असर नहीं पड़ता।
यानी जिस्मानी नजासत का जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहीं से एक बात ये भी समझ ले कि काफिर जिस जमीन पर खड़े हो या आए जाए तो वो जमीन नापाक नहीं होती है, क्योंकि उसका जिस्म तो पाक है। यहां से गलतफहमी दूर हो गई कि सुमित्री ईरानी के मस्जिद नबवी के सहन वाले हिस्से में जहां फ्रेम के पास खड़े होकर उसने फोटोज ली थी, उस हिस्से को धोने की खबरें भी मशहूर हो रही हैं कि गैर मुस्लिम आके गई, इस वास्ते मदीने के लोग उसे धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ये बहुत ही नामुनासिब तबसरा है मुसलमानों से मुतालिक कि हम गैर मुस्लिम को जिस्मानी लिहाज से नापाक नहीं मानते हैं, तो उसके आके जाने के बाद हम सफाई क्यों करेंगे, उसको धोएंगे क्यों। वैसे मस्जिद नबवी में और मक्का मुकर्रमा में हर रोज सफाई होती है, हर दिन धुलाई होती है। तो वो सफाई रोजाना की थी जिसे पानी से धोया जा रहा है और उसे मंसूब किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम आके जाने की वजह से धुलाई हो रही है। बहुत बदतमीजी की बात है, बिल्कुल झूठ खबर है जो मक्का मदीना और से मुतालिक वहां के रहने वालों से मुतालिक फैलाई जा रही है। एक गलत फहमी यह है कि हमारे अंदर जो मसलकों का इफ्तराक आया कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले की मस्जिद में चला गया, मुसलमान होने के बावजूद भी इतनी बदतमीजी और इतनी हिमाकत है कि दूसरे मसलक वाले, ये मसलक वाला हमारी मस्जिद में आ गया बोलकर उसकी मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। उन मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं और मुसलमान मस्जिद में आके जाने की वजह से मस्जिद की धुलाई कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी हिमाकत है, ये खुद एक गलत फहमी है। और दूसरा, मंदिर में अगर कोई गैर मुस्लिमों के मंदिरों में उन्हीं के मजहब का कोई शख्स जिसे आने नहीं दिया जाता है, वो अगर चला जाता है तो वहां मंदिर धोई जाती है कि नीची जात का हमारी मंदिर में आ गया। तो ये घटिया सोच जो निचले दर्जे के लोगों में होती है, वो सोच इस्लाम और मुसलमानों की तरफ मंसूब की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। मसला उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी फरमाया कि अखरिजुल यहूदा, यहूदियों को निकाल दो इस जमीन से। तो हुदूद हरम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अखरिजुल यहूद व नसारा का हुक्म फरमाया। हुदूद हरम से यहूदियों को निकाल दिया जाए, नसरानियों को निकाल दिया जाए, कुफ्फार को निकाल दिया जाए। चुनांचे इस हदीस की रोशनी में सहाबा इकराम ने पूरे हुदूद हरम में से बहरे हिंद, बहरे अहमर, बहरे शाम, दजला और दरियाए फुरात के इहाते में किसी गैर मुस्लिम को क़ियाम करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस पर अभी तक भी अमल था। और हुदूद हरम में जहां आने की इजाजत नहीं है, वो मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह के अतराफ के 22 किलोमीटर का हिस्सा है जहां पर काफिर को आने की इजाजत नहीं है। और मक्का मुकर्रमा में सऊदिया अरब में चूंकि हम्बली मसलक चलता है और हम्बली मसलक में भी यही बात है कि गैर मुस्लिम को हुदूद हरम में आने नहीं दिया जाएगा, तो 22 किलोमीटर के अतराफ में अभी भी यही बात है कि मक्का मुकर्रमा के उस हरम के हुदूद में गैर मुस्लिम को आने नहीं दिया जाता है। मदीना मुनव्वरा की अजमत उस दर्जे की नहीं है जो जिस दर्जे की अजमत मक्का मुकर्रमा की है। तो हुदूद हरम जो 22 किलोमीटर वाले हिस्से में गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा के साथ खास है, मदीना मुनव्वरा के साथ नहीं है। तो गैर मुस्लिम मक्का मुकर्रमा के उस 22 किलोमीटर के हुदूद में नहीं आ सकता, उसके अलावा आ सकता है। और ऐसे ही मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिम किसी जरूरत के पेश नजर, तिजारत के पेश नजर या माल सामान उठाने और पहुंचाने के पेश नजर आना चाहे तो बिल्कुल उसे भी आने की इजाजत है। तो शरई लिहाज से तो यही बात है। अब फुक़हा की आरा देख लें, फिक़ह में क्या लिखा है। आलमगिरी, फतावा आलमगिरी फिक़ह की बड़ी किताब है, इसमें लिखा है वला बासा बिअन यदखुल अहलु ज़िम्मति अल मस्जिद अल हराम, काफिर मस्जिद हराम में दाखिल होने में हरज नहीं है। वल आयतु महमूलतुन अलल खुसूरी वल इस्तिलाई वल इस्तिअलाई व औ ताइफीन औरातन, आयत में जो मना किया गया है वो हुकूमत करने के लिए, ताल्ली के तौर पर या तवाफ करने के लिए बेशर्मी और नंगेपन के साथ, इससे मना किया गया है, मुतलक आने से मना नहीं किया गया है। अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह फतावा शामी के मुसन्निफ लिखते हैं ला बअस बिअन यदखुलल काफिरु व अहलु ज़िम्मति अल मस्जिद अल हराम व बैत अल मक़दिस व साइरिल मसाजिद लिमसालिहिल मस्जिद व गैरिहा मिनल मुहिम्मात, काफिर और ज़िम्मी के मस्जिद हराम में, बैतुल मक़दिस में, तमाम मस्जिदों में मस्जिद के काम या दूसरे अहम जिम्मेदारियों की वजह से अगर आना चाहे तो उसके दाखिल होने में मना नहीं है।
फतावा शामी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 374। एलाउस्सुनन में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुशरिकीन को मस्जिद हराम और उसके आसपास में कब्जा जमा के रखे थे। फतेह मक्का के बाद उनके कब्जे को ख़त्म किया गया और उनके हुदूद हरम को आने से मना किया गया है। तो इनका मना किया जाना ये ताल्लुक़ रखता है हज से। इसके अलावा दूसरी चीज़ों से मुतालिक अगर वो आना चाहें तो इससे मना नहीं है। फ़िक़ही लिहाज से आप देखें, इख्तलफ़ अल-फ़ुक़हा फ़ी दुख़ूल अल-मुशरिकी अल-मस्जिद फ़अजाज़हु अबू हनीफ़ा व शाफ़ई। इसमें इख्तलाफ है फ़ुक़हा का। इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा के पास मस्जिद हराम में दाखिल होने के सिलसिले में इसे जायज़ करार दिया, यानी हुदूद हरम में किसी ज़रूरत के पेश नज़र, हज के पेश नज़र नहीं। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वजव्वज़ अबू हनीफ़ा फ़िल मस्जिदिल हराम व साइरिल मसाजिद। और इसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन फतावा बिन्नुरिया टोन के फतवे में लिखा है, कुफ़ार के आज़ा और कपड़े ज़ाहिरी तौर पर पाक होते हैं, उनको आम मस्जिदों में आने की इजाज़त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनु सक़ीफ़ के वफ़द को जो गैर मुस्लिम था मस्जिद में ठहराया और ये भी इरशाद फरमाया, इन्नल अर्द ला तनज्जस व इन्नमा यनजसु इब्नु आदम। ज़मीन नापाक नहीं होती है, ला तनजसु नापाक इंसान होता है। तो ज़ाहिरी नजासत की वजह से जगह नापाक नहीं होती। इसके अलावा उलमाए अरब में जो अल्लामा इब्न बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, सालेह अल मुंजिद हफिज़हुल्लाह हैं, ये हजरात ने भी इजाज़त दी है कि गैर मुस्लिम हरम में दाखिल होना चाहे तो आ सकता है। वो 20-22 किलोमीटर के अंदर की बात नहीं हो रही, मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में आना चाहे तो बिल्कुल उससे आने की इजाज़त है, तिजारत की गर्ज से, सामान उठाने की गर्ज से और किसी और खिदमत से। बरेलवी उलमा में एक बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना मोहम्मद इमदाद हुसैन पीरजादा। ये फरमाते हैं, हनफी फुक़हा के नज़दीक मुशरिकीन तमाम मसाजिद और मस्जिद हराम में दाखिल हो सकते हैं। और इस आयत का मतलब जो अभी जिक्र की गई है, हज और उम्रा अदा करने के लिए हरम में दाखिल नहीं हो सकते। और ये कौल ज्यादा मजबूत है। तफसीर इमदादुल करम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 767। बरेलवी आलिम हैं एक अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, ये फरमाते हैं, फ़ुक़हा हनाफ ने कहा है कि ज़िम्मी यानी मुशरिक काफिर जिसको अमान दिया गया हो, जाहिर सी बात है वीज़ा लेकर जाने वालों को अमन दिया गया होता है, तो उन्हें तमाम मसाजिद में दाखिल होने की इजाज़त है। तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 114। तो इन हजरात की तफसीरात से आपने समझा, फ़ुक़हा क़दीम फ़ुक़हा से भी, उलमाए अरब के फतावा से भी, उलमाए अहनाफ के फतावा से भी और बरेलवी हजरात के फतावा से भी, कि इसमें गैर मुस्लिम को उस 20-22 किलोमीटर के अलावा दूसरी जगहों में जाने की इजाज़त दी गई है। उलमाए अहनाफ में तो हज के लिए मना है, बाकी और दूसरी चीज़ों के लिए भी जाने की इजाज़त है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, कुफ़ार हज तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी और ज़रूरत से मस्जिद हराम या किसी और मस्जिद में उनका दाखिला बिल्कुलिया मना नहीं है, क्योंकि कई मौक़े पर यह साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाज़त दी है। तो इन दलाइल से मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम हुदूद हरम में दाखिल हो सकता है ज़रूरत की वजह से। और 22 किलोमीटर के हुदूद में दाखिल होना मना है हम्बली मसलक के लिहाज से, और अभी भी वो अरब के उलमा के फतावा पर उस 22 किलोमीटर के अहाते में गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब यहाँ चंद उमूर जो हमें समझना है, उनमें से एक बात यह है कि जो हजरात इसमें तशद्दुद बरतते हैं वो उलमाए अरब को निशाना बना रहे हैं, और दूसरा वो उलमा जो इस मसले में जवाज के कायल हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं कि हम आले सऊद के गुलाम हैं, आले सऊद के नौकर हैं, सऊदिया की हम नवाई करने वाले हैं, वहाँ के हुक्मरानों के तलबे चाटते हैं, मुनाफिक हैं। इस तरह की बातें करने वालों से पहली बात तो यह है कि बुलाने वाले उलमा थे या बुलाने वाले सियासी लीडर थे, बुलाने वाले उलमा थे या बुलाने वाले सियासी लीडर थे, जाने वाला कोई आलिम था या आलिमा थी या जाने वाली कोई गैर मुस्लिमा थी, उलमा का इस मसले से क्या ताल्लुक है? बुलाने वाले भी सियासी हैं, जाने वाले भी सियासी हैं, जाहिर सी बात है। अब अगर ये बोलना कि भाई आज वो मदीने को लेके गए, कल वो मक्के मुकर्रमा को भी ले जाएंगे, हुदूद हरम में भी दाखिल करेंगे, जब तक वो चीज नहीं हुई है जो मना है, अभी से इल्जाम तराशी की बात कैसे की जाएगी?
वहाँ के उलमा ने उनको उस हुदूद हरम में जाने की इजाज़त नहीं दी है और ना बुलाया गया है। अभी से इल्ज़ाम तराशी कर देना एक बहुत बड़ी बेजा इल्मी खियानत और धोखेबाजी की हुक्म में है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि हम फ़िरक़ों में बटे बगैर, मसलकों में बटे बगैर हम गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिदों में बुलाते, उन्हें मस्जिद का नज़ारा दिखाते, मस्जिद का तारुफ कराते। हमने हिंदुस्तान में नहीं किया, जिसकी वजह से मस्जिदें उनको दहशतगर्दी का अड्डा लग रही हैं। हमने अज़ान का तारुफ नहीं किया, जिसकी वजह से बैंड लगने के मुतालबे हो रहे हैं। अब अगर वहां कोई जाकर वहां का मंजर देख के आ रही है, अगर सियासी हुक्मरान अपने सियासी मफाद के पेश नज़र उसे बुला रहे हैं, तो हमें जो काम यहाँ पर नफरत खत्म करने का करना चाहिए था, नहीं हो सका। वहां हो रहा है तो हमें क्या परेशानी, हमें उससे तकलीफ क्यों हो रही है? हम तो इतने तंग नजर हो गए कि अगर देवबंदी मसलक का किसी और मसलक वाले की मस्जिद में चला जाए तो फिर उससे मस्जिद धोई जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। इतनी बड़ी हिमाकत, मस्जिदों में आने नहीं दिया जाता है, नमाजों पे पाबंदी लगा दी जाती है, बोर्ड लिखकर लगा दिया जाता है। ये तंग नजरी और ये हिमाकत तो पहले खत्म कर लेना चाहिए थी। तीसरी बात यह है कि अगर वहां के हुक्मरानों का यह अमल गलत है बिलफर्ज, तो फिर जो हुक्मरान थिएटर खोल रहा है, क्लब खोल रहा है, यहूदियों से दोस्ती कर रहा है, उनकी लड़कियों से शादी कर रहा है, फलस्तीन पे होने वाले मजालिम पर खामोश है, वहां पर अनाज भेज नहीं सक रहा है, जंग बंदी की बात नहीं कर सक रहा है, इतने दिनों से इतने हजार लोगों की शहादत पर उसे तरस नहीं आता है, फिर भी वो सऊदिया में नाच गानों की महफिलें लगा रहा है, तो फिर उस पर आप ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? गैर मुस्लिम के आ जाने पर, जो इतने बड़े बड़े जुर्म कर सकता है, वो किसी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत दे दिया, तो ये कौन सा बड़ा जुर्म हो गया जिस पे ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है? हाँ, ये बात जो मुतालबा की जा रही है कि भाई हज के मौसम में जाने के लिए, हज की बात करने के लिए उन्हें गए हैं, हिंदुस्तान के हाजियों का कोटा बढ़ाने के लिए गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बोलना साथ में हमारे बास भाइयों का कि वो हज का कोटा बढ़ाने गए हैं तो फिर उन्हें जहां हज होता है वहां जाकर देखना पड़ेगा, वहीं वो फोटो लेंगे, वहीं वो दस्तखत करेंगे, ये बिल्कुल नादानी वाली बात है। दस्तखत वहां खड़े होकर नहीं की जाती, ऑफिस में बैठ के की जाती है। और हज मदीना मुनव्वरा में नहीं होता, हज मक्का मुकर्रमा में होता है। यानी हज का कोटा फाइनल करने के लिए उन्हें मदीना जाना जरूरी नहीं है। ये गलतफहमी दूर कर लें, हज तो मक्का मुकर्रमा में होता है। अगर वो वहां जाकर कोटा पूरा करने की बात करती तो भी कोई अक्लमंदी समझ में आने वाली बात नहीं कि भाई हज में हाजी कहाँ रुकते, तो फिर ऐसा ये मतलब हुआ कि हज का कोटा फाइनल करने गए हैं तो आप मीना भी जाएं, मुजदलिफा भी जाएं, अरफा भी जाएं, आप सही सफा मरवा भी जाएं, ये सब चीजें देखें, क्योंकि आप हज के कोटे के लिए गए हैं। हज जहां जहां होता है सब देख के आए आप, ये तो नादानी वाली बात है। हज का कोटा पूरा होने के लिए आप दारुल खिलाफा जो रियाज सिटी है वहां पर भी आप इत्तफा कर सकते हैं, गुफ्तगू हो सकती है, चुनांचे फाइनल गुफ्तगू वहीं पर हुई है। तो ये जाने का कोई बहाना इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। सियासी पस मंजर है, गए हैं, बस खत्म बात। जाने में फिqही लिहाज से, शरई लिहाज से कोई गुनाह नहीं है, वो अलग मौजू है जो तफसील से जिक्र किया गया। चौथी बात हमें यहां पर यह भी समझने की है कि हमें इस वाक़े से एक सबक मिला। क्या सबक मिला? हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों की मंदिरें जिसमें ऊंच नीच की वजह से, जात पात की वजह से उसी मजहब के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता। उन्हें आने पर उनके पैरों में कोड़े मारे जाते हैं, उन्हें आने पर उन्हें शोदर और छूत अछूत का मामला करके उन्हें जलील किया जाता है। मंदिरें मखसूस हो गई हैं, फलां को आने की इजाजत है, फलां को आने की इजाजत नहीं है। खुद उस बिरादरी में, उस जात पात में ये लिहाज रखा गया। और हमारे इस्लाम में आप गौर करें, दुनिया की सबसे अफजल जगह काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी है। इस मुकद्दस जगह पर मुसलमान जाने के लिए तरसता है, पाई पाई जमा करता है, हर जाने वाले से दुआ की दरख्वास्त कराता है। और हदीस से इन दोनों जगहों की फजीलतें साबित है। दज्जाल जैसा कट्टर फितना भी इस मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, इतनी मुकद्दस जगह है। लेकिन मुसलमानों का दिल इतना वसी है कि हमारे अंदर कोई जात पात नहीं है। गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक होने के बाद भी हमने उसे भी मस्जिद नबवी में आने का मौका दिया है, उसे भी हमने मदीने में आने का मौका दिया है। मंदिरों की तरह जात पात ऊंच नीच का लिहाज करके हमने लात मार के नहीं भगाया।
उसे आने की इजाजत से रोका नहीं है। ये उसाते कल्बी समझना चाहिए बिरादरान वतन को कि हमारी उनकी मुकद्दस जगहों पर भी हमें वेलकम किया गया है, बजाय इसके कि ये बिल्ली के ख्वाब में चीथड़े जैसे होते हैं वैसे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अब हमारी सुमित्री ईरानी साहिबा मदीना पहुंच गई हैं तो एक दिन आएगा कि हम उस पर भी कब्जा कर लेंगे, हम वहां भी आ जाएंगे, वहां भी हमारा झंडा लहराएंगे। इस तरह की हौले ख्यालात करना छोड़ दें, इस वास्ते के अल इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम आया ही है सरबुलंदी के लिए, गालिब रहने के लिए। जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाएगी इतना ही उभर के आएगा, और हर जमाने में जितना इसको दबाने की कोशिश की गई है इतना ही उभरा है। इतना जुल्म जितना इस्लाम और मुसलमानों पर किया गया है, अगर किसी और मजहब पर किया जाता तो आज वो मजहब खत्म हो चुका होता। ये इस्लाम है, इसी वास्ते जिंदा है। ये ख्यालात देखना छोड़ दें। और चौथी बात ये भी हमें समझनी चाहिए, पांचवी बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि मुकद्दस मकामात को तफरीगाह नहीं बनाना चाहिए। मक्का मुकर्रमा घूमने फिरने की जगह नहीं है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा सैर तफरी की जगह नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हदीस में, क़यामत के करीब बाज मुसलमान ऐसे होंगे जो हज का सफर करेंगे सैर व तफरी की नीयत से। अब ये गैर मुस्लिम जो भी खातून गई हैं, जाहिर सी बात है वो इबादत की नीयत से नहीं गई है, सैर व तफरी की नीयत से गई है। तो इसको सैर व तफरी की जगह बनाना मुकद्दस जगह को, ये मुकद्दस जगह की बेअदबी है। ये बेअदबी लाजिम आई। जाना जायज था ना जायज था वो मसला नहीं है, वो शरई तौर पे जायज है, लेकिन मुकद्दस जगह को तफरी की जगह बनाना ये बहुत ही बेअदबी की बात होती है। और एक बात यहाँ पर उलमाए अरब हों, हुक्मरान अरब हों, जो सुमित्री ईरानी के साथ खड़े होकर फोटो लेने में फख्र कर रहे हों या मुसाफा करने में फख्र कर रहे हों, बाजू बैठने में फख्र कर रहे हों, उन बेशर्मों से हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ी तो शर्म होती। क्या आप उनसे ये कहते कि ये हमारी मुकद्दस जगह है, यहाँ पर आप मस्जिद नबवी में आई हैं तो सर पे दुपट्टा डालने आप, इसके एहतराम में इतनी तो बात आप कर सकते थे। क्यों करना चाहिए था बात? इस वास्ते करना चाहिए था कि हर मजहब के मुकद्दस जगहों की अजमत एक दूसरे को करना ये इंसानी तकाजा है, अखलाक है। आप अगर सिखों के गुरुद्वारे में जाते हैं, कोई हिंदू भाई अगर सिखों के गुरुद्वारे में जाता है तो उसका एहतराम करता है, कोई सिख किसी मंदिर में आता है तो वो इसका एहतराम करता है। ये मजहबी इबादत गाहों के एहतराम में आपको ऐसा करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? आप पर इस्लाम फर्ज नहीं है, आप पर फुरुआत फर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ जो जायरीन हैं वो उनमें अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, फितने का अंदेशा हो सकता है, गलत फहमियां फैल सकती हैं। इस वास्ते थोड़ा सा एहतराम में आप इतना कर लें। इतनी बात बोली जा सकती थी। इतनी बात बोले बगैर जिस बेहयाई के साथ उसे इस्तकबाल किया गया है वो बेहयाई काबिल इस्लाह है। और छठवीं बात यह भी है कि अरब हुक्मरान जो दुबई में मुस्तकिल मंदिर बनाते हैं, मंदिर के लिए जगह देते हैं, मंदिर की ओपनिंग में वो भी शरीक होते हैं, वो भी साथ में पुजारियों के साथ खड़े होकर थाल लेकर वो भी पूजा करते हैं, ऐसे अरब हुक्मरानों से आप ये उम्मीद लगाएंगे कि भाई ये इस तरह के आदाब की रियायत करेंगे, इस तरह के अखलाक की रियायत करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसकी तवक्को इनसे रखना बेजा है। और एक बात यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि क्या ही अच्छा होता कि मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी हाजिर होने के बाद कम से कम वहाँ के लोग अरबी ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में मदीने के फ़ज़ाइल सुनाते, मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल सुनाते, मस्जिद नबवी की अज़ा सुनाते, वहाँ की नमाज दिखाते, वहाँ दीन इस्लाम का तारुफ कराते, वहाँ कैसे इस्लाम फैला उसका तारुफ कराते, इस उम्मीद पर के आज नहीं तो अल्लाह कल इसे इस्लाम से मुताल्लिक नरम गोशा पैदा कर दे, उसके अंदर इस्लाम और ईमान की तरफ रग़बत और मैलान पैदा कर दे। तारुफ कराना चाहिए था कि ये बना कैसे, ये कायम हुआ कैसे, यहाँ पर होता क्या है, ताकि उसके अंदर से हमें दावत देने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप उस इस्लाम की दावत दो, हम तारुफ कराने की बात कर रहे हैं कि आप नमाज का, मस्जिद का, मदीने मुनव्वरा का, वहाँ के उमूर का आप तारुफ कराते। ये बहुत बड़ा कारनामा हो सकता था। और आखिरी बात यह भी है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अपने दूसरे के मजहब की रियायत और करते हुए अपने मजहब की भी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अरब हुक्मरानों को मुसाफा करने की, उसके साथ सेल्फी लेने की, उसके साथ खड़े होकर फोटो उठाने की, उसे मुस्कुरा कर
बात करने की और उसे नजरें मिलाकर उसे मोहब्बत से पेश आने की, इतनी ज्यादा घुल मिल जाने की, आशिकाना ताल्लुक की जरूरत नहीं थी जो गैर जरूरी हुआ। इससे जो वहाँ जायरीन हैं, हाजी हैं और ऑनलाइन की दुनिया में जीने वाले हैं, उनको गलत फहमियां फैल जाती हैं, तोहमतों का मौका मिल जाता है। इससे एहतिराज करना चाहिए। और दो बातें बहुत ही नामुनासिब ये भी हुई कि बहुत से लोग वहां पर जिस जगह वो खड़े होकर फोटो ली है उसी जगह खड़े होकर फोटो ले रहे हैं और ये कह रहे हैं ये वही जगह है जहां सुमित्री ईरानी फोटो ली है। तो उस जगह की अजमत तो अल्लाह के बंदे 1400 साल से है, किसी गैर मुस्लिम के आगे जाने से थोड़ी उसकी अजमत बढ़ जाएगी। कितने बेवकूफ और नादान किस्म के लोग हैं। एक तो मस्जिद नबवी के सामने फोटो ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, गैर जरूरी की तस्वीरें हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जाती। दीन फैलाने के लिए कोई काम कर रहा है तो अलग मौजू है, लेकिन बिला वजह के ख्वाहिशात के लिए कर रहे हैं और फिर उस पर फखरिया ये कह रहे हैं कि भाई ये वो जगह है जहां पर उसने फोटो लिया है और हम भी ले रहे हैं, तारुफ करा रहे हैं। ये बिल्कुल हिमाकत और तंग नजरी और बिल्कुल घटिया सोच वाली हरकत है। और फिर हमें एक उम्मीद ये भी है इस सफर से सुमित्री ईरानी के कि अहले अरब में वैसे भी इकराम बहुत ज्यादा है, इज्जत एहतराम बहुत ज्यादा है। जब वो यहूदियों का इतना इकराम कर रहे हैं जिनसे दुश्मनी का अल्लाह ने मुस्तकिल हुक्म दिया है, और जो खुले हुए दुश्मन इस वक्त फलस्तीन पर बमबारी कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं और इकराम करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि सुमित्री ईरानी का भी उन्होंने वैसा ही इकराम किया होगा, वैसे ही उसे खिला पिलाया होगा, तोहफे पेश किए होंगे, वहाँ की तिजारतों का, खजूर का, जमजम का, वहाँ उस पवित्र पानी का उन्होंने उसे तारुफ कराया होगा। तो उस उम्मीद से जो वेलकम मुसलमानों ने वहाँ पर किया है, जो इस्तकबाल उसका किया है, इसकी वजह से शायद मुसलमानों के मुतालिक जिस पार्टी से वो मुतालिक है, जहाँ पर लोग गलत नारे लगाने की दावत देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, मस्जिदों पे कब्जा करते हैं और मुसलमान लड़कियों के साथ बलात्कार की बातें करते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर नरम गोशा पैदा हो, अपने दोस्तों में इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक नरम गुफ्तगू वाला पहलू इख्तियार करे। और अल्लाह से ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अहले अरब के उस इकराम और उस नूरानी मुकद्दस जगह की जियारत की वजह से अल्लाह ताला उसे इस्लाम की दौलत दे दे। क्या बाईद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसके हक में यह मुकद्दर रखा हो। और ना और कुछ ना सही, नफरत का पहलू तक कम होगा। जिस मकसद के लिए गई है कि हिंदुस्तान के हाजियों का कोटा बढ़ाया जाए, उस मकसद की वजह से अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दे। तो हम मुख्तलिफ पहलुओं को घेरने की हमने कोशिश की है कि फ़िक़ही लिहाज से क्या हैसियत है, आदाब अखलाक के लिहाज से क्या हैसियत है, इंसानी तकाज़े क्या होते हैं, हम मुसलमानों की गलत फहमियाँ क्या होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ दीन की नसीब फरमाए।